जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज आपको बताते हैं दो क्यों हमेशा 200 पे भारी होते हैं। जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी सिर्फ एक जुमला काहे बन के रह जाता है। इसके पीछे सिर्फ आपका इस्तेमाल करना होता है। ये बात आप लोग समझ नहीं पाते हैं और आप समझना भी नहीं चाहते हैं। आपको सिर्फ बताया गया है कि हमने आपको हक दिया, आवाज दिया, और ये देने वाले कौन थे? गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी। सोचिए आपको क्या दिया उन्होंने गूंगे को एकाएक आवाज दे दी। उस आवाज से क्या हुआ? वो इतना तेज चिल्लाया, उसको बोला गया कि जा बाबू तू खुल के चिल्ला, तुम्हें तो जवाब देगा ना, उसको हम बांस कर देंगे। मतलब उसको खुला छूट दे दिया गया। वो सोचा कि साला अब हमारे आगे पीछे तो सब के सब खड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो इतना तेज चिल्लाया कि खुद बहरा हो गया। अपने आवाज से ही उसका कान का चदरा फट गया, वो कुछ सुन नहीं पाता है। तो आज वही हाल चल रहा है। आपको पता है कि एक वो मुर्गी का प्रजाति है जो ये वो तैयार होने में लगता है 1 साल। काहे? उसको कड़ा मेहनत करना पड़ता है, उसको खाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। सुबह उठना है और अपने खाने के तलाश में निकल जाना है। उसको दाना पानी कोई देता नहीं है। वही मुर्गी को आराम से घर में बैठा के एसी में रख के और उसको दाना पानी सुई दवा सब कुछ दिया जाता है और वो तैयार होता है मात्र 40 दिन में, 45 दिन में, 50 दिन में। काहे कि इसको बेच लेना होता है और इसी से मुनाफा कमाना होता है, इसलिए इसको पूरा दवा दारू दिया जाता है। और उद्योग जो है उसको बहुत टाइम लगता है, उसको 1-1.5 साल लग जाता है तैयार होने में। लेकिन दाम आपको पता है क्या है? लोगों का पहला पसंद उहे होता है दूगो वाला। लोग कहता है कि नहीं, वो तुम भले 5,000 में दो, 2,000 में दो, लेकिन हम उहे खरीदेंगे। इसका भाव नहीं होता है, ये अभाव में जीता है। जबकि इसको सारा सुख सुविधा दिया जाता है, एसी में पलता बढ़ता है, भाव इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही हाल यहाँ के आम आवाम के साथ चल रहा है। आरक्षण आया, वो आप लोगों को बस सुई दवा ही दिया जा रहा है ताकि आप जल्दी से जल्दी तैयार हो सके। अब इस तैयारी का फायदा कौन उठाना चाहता है? वो लोग अपना दिमाग पर जोर डालिए और खुद सोचिए कि इसका इस्तेमाल कौन करना चाहता है। आज 500,000 लोग एक जगह इकट्ठा होता है, किसी खास धर्म वाले को, किसी खास जाति को सब दिल खोल के गरियाते हैं। उससे क्या फर्क पड़ जाता है? गाली देते हैं आप, जो सुनता है उसके अंदर ताकत नहीं है गाली का रिवर्स करने का, गाली देने का, लेकिन नहीं, वो कहता है बबुआ बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसा ही कहीं निमन जगह पर बोल जाओगे और मुंह फोड़वा लोगे, इससे किसको प्रसाद मिलेगा? जो उस लाइन पे चल रहा है उसको आज नहीं तो कल मिलना तो है। और आप ये सब पता है काहे कर रहे हैं? ये वो और चीज आपको उदाहरण बताते हैं। कभी घड़ी को देखे हैं? वो हमेशा कहता है ठीक है ठीक है, पता टिक 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 करते रहता है और वो बताता है कि हमारे अंदर पावर है, हम कभी रुकते नहीं है, हम चल रहे हैं। लोगों को दिखता है कि घड़ी पावरशील है, प्रगतिशील है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है, तुम्हारे अंदर ऊर्जा ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है। तुम्हारे अंदर जो बैटरी लगा हुआ है ना पीछे, वो बैटरी पावरफुल है। जिस दिन वो बैटरी कहेगा भाग साला अब तुम्हारा हम साथ नहीं दे रहे हैं, वही दिन आपका दिल का धड़कन रुक जाएगा। वही कहानी आपके साथ चल रहा है। आपके पीछे 4 गो लठक खड़ा है, वो कह रहा है कि जाओ तुमको जिसको गाली देना है दो, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन वो काहे कह रहा है? जब तक उसका मतलब सिद्ध हो रहा है। जिस दिन आपका उसका मतलब निकल जाएगा, वो बैटरिया पीछे से निकल जाएगा, जो लठक है वो पीछे से हट जाएगा और उसके बाद छुड़ाइएगा, कुटाइएगा, पिटाइएगा। आप देखे हैं लालू यादव के शासनकाल में क्या होता था? कुर्सी सिर्फ लालू यादव को मिला, दलितों को उन्होंने आवाज दिया, लेकिन किसी को नौकरी नहीं दिया, रोजी रोजगार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, जाओ जिसको बांस करना है करके आओ, तुम्हारा कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है। तुमको अगर ये को गाली देगा तो उसको उठा के बिना किसी कोर्ट कचहरी के उसको उठा के 6 महीना 1 साल के लिए बंद कर देंगे। लेकिन तुम गाली देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था SC ST है, इससे क्या फर्क पड़ा? आपने गाली देना सीख लिया और सामने वाला आगे बढ़ना सीख लिया। वो आगे बढ़ गया, आप गाली देते तब भी थे और आज भी देते ही रहेंगे। आपको क्या मिला? वो चीज समझिए, जोर डालिए दिमाग पे कि आपका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। आपको लग रहा है कि आपको बहुत कुछ दे दिया गया है, दवा दारू इंजेक्शन आरक्षण के रूप में दिया जा रहा है ताकि आप खूब जल्दी से फपको और उछलने कूदने का कोशिश करो, जबकि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ वहां होता है जहां मेहनत होता है। भले ही उसको टाइम लगता है, 2 साल 4 साल 5 साल लगेगा, लेकिन उस जिस मुकाम पे पहुंचेगा उसके बराबरी आपका हैसियत कहीं नहीं होगा। आप खूब मोटा जाइएगा, फूल फाल जाइएगा, लेकिन आपके अंदर ताकत नहीं होगा। इस चीज पे ध्यान दीजिए। और भीख पे पलने वाले हमेशा भीख पे ही आश्रित रह जाते हैं, वो कभी मेहनत करना नहीं जानते हैं। जिस दिन आपको भीख मिलना बंद हो जाएगा, आप ऐसा ही दांत चियार के निपट जाइएगा। आपके अंदर ताकत है, आप शिकार कर सकते हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं? ये स्मूथ टारगेट देखते हैं कि हाँ आराम से भीड़ में निकले, जो मिला उठाए निकल लिए, बाज बनिए। और आप जिसको टारगेट कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल बाज है, वो मंडरा रहा है, आप नीचे खूब गरिया रहे हैं, वो आराम से चक्कर काट रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है।
एक झपट्टा मारेगा आपको उठा लेगा सीधे पॉइंट से, आपको उठाइए के लेके जाएगा। वो एको बार चाय चुई की चू पू पा कुछ नहीं करेगा, सीधा पे वार करेगा, आपको निपटा देगा। बाज की तरह हमेशा शांत रहिए और अपने टारगेट पे निशाना रखिए। ये मत कीजिए, चिल्लम पुकारी करने से किसी को कुछ नहीं मिलता है। चिल्लाइए नहीं, शांत होके अपना काम कीजिए और देखिए आपको सफलता कैसे नहीं मिलता है। कुर्ता के ऊपर गंजी पहन लेने से बड़ा नीचे और छोटा ऊपर नहीं हो जाता है, उसके लिए उसको काम देना पड़ता है, उससे मेहनत करना चाहिए। वो गंजी को जब मेहनत अच्छा करेगा ना तो वो अपने आप कुर्ता के अंदर भी रहेगा तो वो चमकता रहेगा, उसका जरूरत महसूस होगा। लेकिन कुर्ता के ऊपर गंजी पहन लीजिएगा, उसका जरूरत महसूस होगा, आपको लगता है कि उसका कौन अहमियत है, उसका कोई पहचान रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा, वो सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है। लालू प्रसाद यादव जी के पूरे राजनीतिक करियर में आप लोग देखिए, काम एक भी नहीं हुआ धरातल पे। हाँ, दिखावे के लिए उन्होंने सब कुछ किया कि हमने तुमको आवाज दिया है, हमने तुम्हारे हाथ में ला। ये सब बात हम आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि अभी राजनीतिक माहौल में आप लोग देखिए, काम पे चर्चा कोई नहीं हो रहा है, हर कोई जात और धर्म पे लग गया है कि इसको वोट दे देंगे तो हमें दबा देगा, उसको वोट दे देंगे तो हमें दबा देगा। देखिए गुंडाई कैसा चल रहा है, कुछ भी सोशल मीडिया पे लिखिए, सीधे आते हैं 50-100 लोग और गाली गलौज करते हैं और चले जाते हैं। उनको लगता है गाली दे दिए तो बस हम महान हो गए। अरे ससुरा, तुम्हारा गाली 50 को लोग पढ़ रहा है, देख रहा है कि आज तुम गाली दे रहा है और तुम्हारे हाथ में कल को पावर आ जाए तो तुम क्या करेगा? जो वोट देने वाला भी है तुम्हारे नेता को, वो कभी वोट नहीं देगा। तुम लोगों का जो कुकर्म चल रहा है साफ गौर से देख लो, आंख खोल के। तेजस्वी यादव इस जिंदगी में तो छोड़ो, अगले 7 जिंदगी में भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे अगर तुम जैसे लोग उनके साथ रहे, क्योंकि तुम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, तुम लोग अपना गाली का प्रभाव दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर आ रहे हो। सोशल मीडिया को तुम लोग मजाक समझ लिया है। सोशल मीडिया सिर्फ मजाक का चीज नहीं है, यहाँ ज्ञान का बात और अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचा सको, इसके लिए इसको बनाया गया था। उद्देश्य ही था कि लोगों को अच्छी जानकारी, अच्छी बातें पता चले। लेकिन तुम लोगों को क्या करना है, बस आना है, उल्टा सीधा फालतू का आक्रोश वाला और जोश जुनून वाला बात करके निकल जाना है। इससे किसी का कोई फायदा नहीं होता है। आज बिहार को बहुत जरूरत था बदलाव का, लेकिन तुम लोगों के कुकर्म और वो जो तुम्हारा नेता है ऐसा ही कम पढ़ा लिखा है, तो उसके अंदर दिमाग कितना होगा तुम्हें सोच के देख लो। तो उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हमको ऊपर जाना है और कैसे नहीं जाना है। कहीं हत्या करवा के, कहीं किसी को गाली दिलवा के, किसी को धमकी दिलवा के तुम क्या सोचते हो कि वोट ले लोगे तुम जीत जाओगे? आज 2% वाले 200% पर भारी हैं। काहे? वो दिमाग से, सहनशीलता से, आराम से काम करते हैं, उनके अंदर उग्रता नहीं है, वो जल्दी बुलाते नहीं। उनको पता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से करेंगे, सब चीज तसल्ली से होगा। लेकिन तुमको लगता है कि नहीं, हमारे पास मात्र 2 दिन का समय है, साथ जो करना है अब ये कर लेना है। किसी को गरियाना है अभी गरिया दो, किसी को पीटना है अभी पीट दो। इससे क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारे बस का है नहीं, तुम कुछ करिए नहीं पाओगे, बस सिर्फ अलबलाओगे। उसी तरह अब ब्लॉक वाला जो मुर्गी होता है ना, उससे कह दो कि हाँ थोड़ा दूर चलना है, वो चलिए नहीं पाएगा, लथरिया आके गिर जाएगा 2 मिनट में। उसका शिकार बड़ा आसान हो जाता है, उसको साफ खोल के लोग छोड़ देता है, क्या साला खुला है, तुम कितना दौड़ेगा? दौड़िए नहीं पाएगा। उसे देहाती मुर्गी जो है उसको आप छोड़ के देखिए, फुर्सीला उड़ जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। उसका शिकार बड़ा टफ होता है और उसका वैल्यू भी ज्यादा है। वही कहानी है। आज तुम लोग इस बात पर विचार नहीं करते हो कि काहे 200% पर 2% भारी पड़ जाता है और वो हर जगह नंबर 1 पे आ जाता है। इसके पीछे उसका कड़ा मेहनत, वो मेहनत करता है। आरक्षण और SC ST और फलाना झिमकाना, दवा दारू मेडिसिन के दम पे वो नहीं है, वो अपने आत्मबल के दम पे वहां तक पहुंचा है। उसको तुम कभी नहीं गिरा पाओ। तो अभी भी वक्त है, तुम लोग सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हारा इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्यों इस्तेमाल होने वाला चीज बन रहे हो। बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना है। अपने बुद्धि विवेक से जो बेहतर चीज तुम्हें दिखता है वो काम करो। कोई कह दिया कि हाँ ये काम करो बहुत बेहतर है, तो तुम करने चल जाओगे, उससे सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। बाकी ये से ज्यादा अभी कुछ कहेंगे नहीं। अपना दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि आपको क्या करना है। कोई नेता आ रहा है, उसका हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग भीड़ बन के पहुंच जाते हैं। उस भीड़ से आपको क्या मिलता है? 200-400 रुपए है। बाकी वो नेता ये कहता नहीं है कि हमारे पास 50-100 को ऐसा ही लोग है, कुत्ता की तरह सीधे एगो हड्डी फेंकेंगे, दौड़ता हुआ धूम जाता हुआ चलाएगा। काहे इस तरह का काम करना है? कोई नेता आ रहा है, तुम उस नेता के जगह पे क्यों नहीं पहुंच सकते हो? तुम काहे नहीं बन सकते हो? तुम अपने लिए मेहनत करो, काम करो, बिल्कुल पहुंचोगे। लेकिन तुम्हें तो आदत पड़ गया है, वो आ रहे हैं उनका जयकारा करना है, कान पर झंडा लेकर साफ नेताजी का जय, नेताजी का जय करना है। तो नेताजी तुमको बस वही जयकारा भर ही समझते हैं और उतना ही लायक तुम रह गए हो। तो ये सब काम मत करो। नेताजी आ रहे हैं, वो आएंगे, वो आप अपने टीवी पे बैठ के और मोबाइल के स्क्रीन पर भी आज के डेट में देख सकते हैं कि नेताजी क्या कह के जा रहे हैं। उसमें
देखिए आपके काम का क्या चीज है, कुछ आपके काम का चीज नहीं होगा। आएंगे तो कहेंगे ये बहुत बढ़िया नेता हैं, आपके क्षेत्र में बहुत विकास करेंगे, आप इनको मत दीजिए, वोट दीजिए। तो इससे आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आपका फायदा होगा जब आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपने रोजी रोजगार पर ध्यान देंगे। ये से ज्यादा अभी कुछ कहेंगे नहीं। तनिक से बुद्धि विवेक जगाइए और मिलते हैं किसी बेहतर मुद्दे और कंटेंट के साथ। तब तक जय सिया राम।